हाय, मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। हम लोगों ने मंडे से लेकर आपका थर्सडे तक का यानी बृहस्पतिवार तक का कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। उसके कारण आप लोग को अच्छे से पता है, क्योंकि एक मरीज के मिलने के कारण ऐसे समस्याएं हुई। तो आज हम लोग जो है फिर से हमने यूट्यूब के माध्यम से आपको बतलाया भी था, फॉरवर्ड किया था अभी मैसेज कि हम फ्राइडे से क्लास करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग आज का क्लास जो रखे हैं, वो एक बच्चे का डिमांड भी था, यूट्यूब के लिंक पे आया था, रक्त परिसंचरण तंत्र। आप एक बात जान लीजिए, ब्लड एक अलग चैप्टर है और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ये एक अलग टॉपिक है। दोनों को आप एक साथ नहीं रखेंगे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में मुख्य रूप से इसके जो कंपोनेंट्स है, इसके जो घटक है वो है हृदय, आप अच्छे से इसके बारे में अवगत हैं, हार्ट हमारा, धमनियां, सिराएं, रुधिर और फेफड़ा। मतलब ब्लड सर्कुलेशन में जो जो चीज भाग लेता है, जैसे हृदय भाग लेता है। हृदय कैसे भाग लेता है? तो जब हम लोग धमनियों की सहायता से शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अंत तक पहुंचाते हैं तो हृदय भाग लिया। धमनी का काम है शुद्ध रक्त को, सिराएं का काम है अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाना, इसको हृदय से ले जाना, जबकि सिराएं काम है हृदय से लाना। फिर रुधिर, आप समझ ही रहे रुधिर क्या होता है। और फेफड़ा ये हमारा जो है रक्त का शुद्धिकरण करता है, प्यूरिफाई जो होता है। हाँ, ऐसे फिल्ट्रेशन की बात है तो फिल्ट्रेशन जो होता है वो किडनी के द्वारा होता है, लेकिन रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा के द्वारा होता है। तो हम लोग बारी बारी से एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग धमनी सिरा पर आते हैं, चूंकि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। फिर हम लोग आते हैं धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं धमनी। धमनी हमारे ब्लड सर्कुलेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है और मुख्य रूप से इसका काम है, मुख्य रूप से जो इसका काम है वो है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक ले जाना। अन्य अंगों तक, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फेफड़ा। यानी धमनी का जो हमारा स्पेशल वर्क प्रोवाइड किया गया वो ये है, किसका काम है कि जो प्यूरिफाई ब्लड है, जो शुद्ध रक्त है, उसको हृदय से अंगों तक यानी फेफड़ा तक आप कह सकते हैं पहुंचाना, मुख्य रूप से। इसी में कंफ्यूज करने के लिए आता है पल्मोनरी धमनी। अब देखिए ये क्या है। पल्मोनरी धमनी की बात करते हैं तो ये शुद्ध रक्त को करता था और ये जस्ट उल्टा वर्क करता है, अशुद्ध रक्त को। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है। एक हमने बोला धमनी, और इसका काम है अशुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाना। तो धमनी और पल्मोनरी धमनी, यहां पे आप एक चीज ध्यान रखिए। उसी तरीके से जब हम लोग पढ़ेंगे वेन्स, सिराएं और पल्मोनरी सिराएं, तो वहां पे भी चेंज होगा। तो यहां पे मुख्य रूप से हमने चर्चा किया कि धमनी का काम है शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक यानी शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना, खास करके फेफड़ों तक। उसके बाद हम लोग चर्चा किए पल्मोनरी धमनी। ये पल्मोनरी धमनी क्या होता है? ये होता है अशुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक या अन्य अंगों तक, फेफड़ों तक पहुंचाना। यह है पल्मोनरी धमनी। और सब हम लोग चर्चा करेंगे, डायग्राम की सहायता से सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, धमनी के बाद आता है हमारा सिरा। सिरा के बारे में, सिरा जिसको हम लोग बोलते हैं वेन के रूप में जानते भी हैं, इसका क्या काम है? अशुद्ध रक्त को अन्य अंगों से, अशुद्ध रक्त को अन्य अंगों से हृदय में ले जाना। देखिए बहुत क्लोज पॉइंट आपको मिला है। एक हमने चर्चा किया कि जो हमारा धमनी था उसका काम था शुद्ध रक्त, सिरा का काम है अशुद्ध रक्त। धमनी का काम है हृदय से अन्य अंगों तक ले जाना, जबकि सिरा का काम है अन्य अंगों से हृदय में ले जाना। ये पॉइंट है, हम लोग एक एक करके उसमें डिस्कस करेंगे भी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सिरा का काम है अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय में ले जाना। उसी तरीके से जिस प्रकार धमनी को लेकर हम लोगों ने पढ़ा था कि धमनी में पल्मोनरी धमनी होता है, उस प्रकार सिरा में भी होता है पल्मोनरी सिरा। ठीक इसी तरीके से
जैसे आपने देखा कि धमनी में पॉजिटिव वर्क किया जा रहा था, यहां पे भी पॉजिटिव वर्क होगा, या शुद्ध रक्त को कर रहा था और ये किसको करेगा, शुद्ध रक्त को, ये करेगा शुद्ध रक्त को, बाकी जो भी ऊपर में आपका लिखा है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरीके से धमनी, पल्मोनरी धमनी, सिरा, पल्मोनरी सिरा, और इसका जो वर्क है हम लोग एक डायग्राम के थ्रू भी हम लोग बताएंगे। जैसे देखिए, आप थोड़ा सा पहले डिफ्रेंशिएट कर लीजिए दोनों में। ये था आपका धमनी, ठीक है, ये था आपका सिरा। धमनी का काम क्या है, नंबर 1 शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त को कहां ले जाना, तो हृदय में ले जाना। हृदय में नहीं, ये हृदय का फिगर मान लीजिए बनाए, हृदय से शरीर के अन्य अंग में, और भी अन्य अंग होगा बहुत सारा, हम लोग बना दिए डायग्राम। जबकि सिरा का काम क्या है, सिरा का काम है अशुद्ध रक्त को अन्य अंगों की सहायता, अंग है, अन्य अंगों की सहायता से कहां लाना, हृदय में लाना। ठीक है, ये बस एक डायग्राम है जो आप समझ जाए। धमनी का काम है शुद्ध रक्त को हृदय से अन्य अंगों तक ले जाना, जबकि सिरा का जो वर्क है, जो वेन का जो वर्क है, वो है अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंग से हृदय में ले जाना। ये हमारा हार्ट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब पल्मोनरी का डिस्कस आ रहा था, दोनों में देखेंगे तो वर्क में परफॉर्म नहीं होता, बस दोनों में डिफरेंस क्या मिलता है वो आप समझेंगे। डिफरेंस मिलता है, ये शुद्ध था तो पल्मोनरी जस्ट पॉजिटिव वर्क करेगा, ये क्या काम करेगा, अशुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक ले जाना। जब यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, पल्मोनरी सिरा की बात करेंगे, तो पल्मोनरी सिरा में क्या होगा, यहां पे अशुद्ध रक्त को नहीं, शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक ले जाना। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप, कोई सवाल अगर आपका हो तो आप लाइव में डाल सकते हैं, आप यूट्यूब के लिंक पे कमेंट में अगर कोई सवाल होगा तो आप वहां जरूर राइज करेंगे। तो इस तरीके से यह हमारा जो पॉइंट था वो था धमनी और सिरा। अब जो है हम लोग इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग को फिगर बनाने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग मैथ के टीचर है, आपको अच्छे से पता है, तो हम लोग को थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप उसको सपोज कर लेंगे कि ये ऐसा होता है तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा, और दोनों मिलकर वर्क करेंगे, अच्छा रहेगा। देखिए फिर प्रयास करते हैं कि सही ही बने। सपोज कर लीजिए ना, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा हृदय, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन सपोज किया जाए कि ये हमारा हृदय है। हृदय को हम लोगों ने क्या किया, यहां 2 भागों में बांटा। पहले ये हमारा क्या है, हृदय है, हार्ट। बस आप सपोज कर लीजिए, माना कि, है ना, कि ये हमारा हृदय है, इसको हम लोगों ने 2 भाग में बांटा। अब जैसे देखिए, ये हमारा दायां, हम इधर खड़े तो हमारा तो यही दायां होगा ना, और ये हमारा बाएं, ठीक है। अब बाएं भाग की बात करें तो बाएं भाग में जो रक्त होता है ना, वो शुद्ध रक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे राइज किया जाएगा कि हमारे शरीर के हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त होता है, तो शुद्ध रक्त होता है कहां जी, तो शुद्ध रक्त होता है बाएं में। और दाएं में कैसा रक्त होता है, तो दाएं में होता है अशुद्ध रक्त। दाएं में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ये तो समझ गए। अब आइए, जब आप इसको, ये तो पहले 2 भाग में बटा, इसके बाद जो है ना हम इसको 4 भाग में जब बांटेंगे ऐसे, ठीक है, तो ऊपर में होता है आलिंद। क्वेश्चन आता है ना कि निलय हृदय के किस कब, तो हृदय के ऊपर जो होगा, ऊपर वाले पार्ट में वो होगा आलिंद, इधर बायां आलिंद होगा, और इधर जो आपका होगा वो होगा दायां आलिंद। ठीक है, फिर से हम क्लियर कर दे, ये हमारा हार्ट है, वी हैव टू सपोज, इसको हमने 2 भागों में बांटा, इधर बायां इधर दायां, चूंकि हमारा तो दायां इधर ही होगा, तो दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होगा, बाएं भाग में शुद्ध रक्त होगा। आलिंद ऊपर में होता है और निलय नीचे में, नाम तो आपने सुना ही होगा, निलय। ठीक है, उसके बाद
जब हम लोग चर्चा करें निलय तक तो आ गए हम लोग। अब यहां पे जो है, यहां पे डबल वाल्व होता है हमारे पास, किधर, बाएं साइड में, द्विवाली कपाट, कपाट बोलते हैं ऐसे, इंग्लिश नाम ज्यादा पॉपुलर है, वो है क्या, वाल्व, बाएं साइड में। जबकि इसमें त्रिवाल्वी कपाट होता है, इसमें 3 होता है। उतना तो आपको डिटेल चाहिए भी नहीं, बट हम बता दिए ताकि है ना कभी जरूरत हो तो फिर। तो हमने चर्चा किया कि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त, इधर आलिंद, नीचे निलय। अब होता क्या है दरअसल, पूरा अगर आप डायग्राम का डिस्कस करेंगे तो हम आपको डायग्राम में एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट पार्ट पे चर्चा, ठीक है। तो हम लोग पहले आपको बोल देते हैं, पहले वर्बली आप सुन लीजिए, फिर हम आपको डायग्राम बताएंगे। होता दरअसल क्या है कि शरीर के जो अंग है वहां से पहले ये हृदय में इधर से पहुंचता है, यानी सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि जो हृदय में रक्त पहुंचता है वो कैसा रक्त पहुंचता है, तो वो पहुंचता है अशुद्ध रक्त। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे पहले जो रक्त पहुंचता है हमारे हृदय में वो कैसा पहुंचता है, अशुद्ध रक्त। और जैसे ही ये पॉइंट आया कि हमारे हृदय में पहुंचता है, तो बताइए हृदय में क्या बताए थे कि हृदय में कैसे पहुंचता है, तो शिरा के द्वारा पहुंचता था। उसके बाद जब इसमें पहुंचता है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास राइज किया जाएगा कि जो पहुंचता है वो किस भाग में पहुंचता है, तो सबसे पहले जो रक्त पहुंचता है वो पहुंचता है हमारे दाएं भाग में। और दाएं भाग में जब ये पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जब उसके बाद ये किसके थ्रू, इसके बाद ये निलय में आता है। और निलय से जो है, यानी त्रिवल्ली जो यहाँ पे कपाट देख रहे थे, निलय से देखिएगा ये कैसे डायग्राम है, ये निलय से इस तरीके से, फिगर पे मत जाइएगा सर, हम आपको पहले भी बोल रहे हैं, है ना, ये जो है इस तरीके से डायग्राम जाता है। और यहाँ पे जो है ना हमारा, यहाँ पे आप उतना अच्छा, तो हम तो बिल्कुल नहीं अच्छा बना सकते, उतना अच्छा का बात भी नहीं है, इसलिए आप मेरे अच्छे पे मत जाइएगा, है ना। आप बस एज्यूम कर लीजिए ये आपका फेफड़ा है, मिला जुला कर अच्छा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये है आपका फेफड़ा। तो यहां पे जो पल्मोनरी सिरा है, पल्मोनरी सिरा, तो पल्मोनरी सिरा से जो रक्त, सॉरी धमनी से ना, गलती हो गया, पल्मोनरी धमनी से ये धीरे धीरे कहां जाता है जी, ये धीरे धीरे जाता है हमारे फेफड़ा में। लेकिन ये जब तक जाता है, ये मान लीजिए ये ब्लड कार्पोसूल से आपका, लेकिन ये जब तक जाता है ये कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। आप चर्चा किए थे, तो अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं, मतलब ब्लड कौन सा शुद्ध होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, CO2। तो CO2 युक्त ब्लड वो शुद्ध ब्लड होता है, और वो धीरे धीरे हमारे यहाँ फेफड़ा, आप अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे हैं तो लंग्स में जाता है। और लंग्स में जाने के बाद, क्योंकि हमको पता है कि फेफड़े का प्रमुख कार्य क्या होता है, फेफड़े का प्रमुख कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना। फेफड़े का वर्क क्या है, रक्त का शुद्धिकरण। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं किडनी को लेकर, किडनी का काम है प्यूरिफाई करना, फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन करना, छानना, और इसका फेफड़े का काम है रक्त का शुद्धिकरण करना। तो जब ये यहाँ पे अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड रक्त जब फेफड़े में जाता है, उसके बाद अब चूंकि यहां सब किस में जा रहा है, हृदय में, तो हृदय में जाने का काम होता है शिरा का, पहले भी चर्चा किए। अब यहां से ये शुद्ध रक्त देखिएगा, यहां से ये फिर से यहाँ पे ब्लड का पार्टिकल से जो प्यूरिफाई हो चुका है, क्योंकि ये फेफड़ा से होकर गुजर रहा है। अब ये जो है शुद्ध रक्त, जिसमें क्या होगा, O2, ऑक्सीजन सिर्फ। तो ये जो यहां से शुद्ध रक्त है वो किसके थ्रू, शिरा के थ्रू, क्योंकि शिरा का काम होता है फेफड़े से हृदय में ले जाना। कैसे रक्त को, तो शुद्ध रक्त को। कौन से शिरा, तो पल्मोनरी। चलिए यहां पे तो चर्चा हो गया। अब इसके बाद जब ये इसमें पहुंचता है, उसके बाद हमारे शरीर का जो भी वर्क होता है वो कंप्लीटली परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा डायग्राम था, उसमें दो महत्वपूर्ण बात हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। क्योंकि हॉल ऑफ डायग्राम आपका यहां पे दिया गया है कि ये हमारा हृदय का 2 भाग था, इसको 2 भाग में हम लोग बांटे, दायां और बायां। दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है, इसमें आलिंद होती है, दायां आलिंद। बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, इसमें आलिंद होता है, बायां आलिंद। नीचे के भागों में निलय होता है। जो द्विवाल्वी कपाट होता है
वाइस्पिकल्स भाग उसको बोला जाता है, वो हमारा कहां होता है, बाएं भाग में। अच्छा, आपको कंफ्यूज हो सर इधर द्विवाल्वी त्रिवाल्वी कैसे याद रखेंगे, देखिए जरा ध्यान से। शुद्ध दो शब्द का है ना जी, द्विवाल्वी का पार्ट। यहां पर देखिए अशुद्ध तीन वर्ड का है ना, त्रिवाल्वी का पार्ट। ऐसे याद किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद होता क्या कि जब हमारे शरीर के अंग से यहाँ पे रक्त पहुंचता है तो उसके बाद ये चूंकि अशुद्ध रक्त होता है, ये पल्मोनरी शिरा के माध्यम से, ये अशुद्ध रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, ध्यान रखा जाए। ये अशुद्ध रक्त जब हमारे फेफड़े में पहुंचता है, जहां पे रक्त का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, उसके बाद ये धीरे 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 ये इस रूप में चला जाता है और यहाँ पे पल्मोनरी शिरा के माध्यम से जाता है, क्योंकि अब शुद्ध रक्त है, और शुद्ध रक्त मतलब केवल ऑक्सीजन, और इस तरीके से शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचता है। आप फिर से जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम लोग लास्ट में इसका फाइनल डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फिलहाल। अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य का चर्चा करते हैं। ऐसे जैसा आप लोग कहेंगे तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, है ना, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आंसर पार्ट है। अगर आपका सहभागिता होगा तो जरूर बनाएंगे। जैसा होगा आप यूट्यूब के लिंक बॉक्स में या व्हाट्सएप पे जहां पे वीडियो शेयर किया जाएगा वहां पे जरूर बताएंगे क्या इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन आंसर आना चाहिए या नहीं। जैसा बोलेंगे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से धमनी, शिरा, फेफड़ा ये सब देखें। ऐसे अगर कहा जाए तो थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट कि रक्त परिसंचरण की जो खोज हुई थी ना, वो कब हुई थी जी, 1628 में। किसके द्वारा, तो विलियम हार्वे। किसके, विलियम हार्वे। अब हम लोग थोड़ा मोड़ा बात कर ले हृदय को लेकर, क्योंकि वो पॉइंट था हमारा हार्ट। तो हार्ट, इसका जो वजन होता है वो होता है 300 ग्राम। कितना होता है, 300 ग्राम होता है वजन। प्रति मिनट की बात की जाए कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो प्रति मिनट में हमारा हृदय जो धड़कता है वो 70 से 72 बार। परंतु अगर भ्रूण अवस्था में जब न्यू बॉर्न बेबी होती है, जब बच्चे का विकास गर्भ के अंदर होता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग लिख देते हैं भ्रूण अवस्था, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी पीरियड में भ्रूण अवस्था में प्रति मिनट जो है ये लगभग 150 बार होता है। और आपने कभी गेस भी किया होगा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसका धड़कन भी काफी तेज होता है। इस बात को आप गेस किए होंगे या कभी देख लीजिएगा। उसके बाद आइए एक स्पेशल जो है कोरोनरी जो है धमनी होता है, उसका मुख्य रूप से वर्क क्या होता है, सो हम आपको बता दें कि हृदय की मांसपेशियों से रक्त तक को पहुंचाना, उसके लिए हृदय की जो मांसपेशी है, हृदय की जो मांसपेशी है उससे रक्त को जगह तक पहुंचाने के लिए एक ध्वनि होता है, एक धमनी होता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी धमनी। ध्यान रखिएगा, हृदय की मांसपेशियों से रक्त को शरीर के अंग तक पहुंचाना, फेफड़े तक पहुंचाने के लिए एक धमनी होती है, उसको बोलते हैं कोरोनरी धमनी। और इसी धमनी में अगर रुकावट आ जाए, रुक जाए कुछ भी समय के लिए, तो फिर क्या होता है जी, हार्ट अटैक। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके कारण जो है हार्ट अटैक आता है। दूसरा चीज, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो धड़कन एक बार में कितना ब्लड को पंप करता है, प्यूरिफाई करता है, तो पंप करता है 70 ml ब्लड को ये पंप करता है प्रति मिनट हमारा हृदय, 70 ml। तो और भी बहुत सारा पॉइंट है, जैसे अगर आप ब्लड प्रेशर की बात कर ले, थोड़ा सा लोग और चर्चा कर ले। ब्लड प्रेशर की बात करें तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब, रक्तदाब क्या होता है 120/80, मतलब उच्च रक्तचाप जो है वो 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए और निम्न 80 से नीचे नहीं होना चाहिए। और रक्तदाब को मापने वाला यंत्र क्या है जी, स्फिग्नो, थोड़ा देख लीजिएगा, मैनोमीटर, ठीक है। इसके द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। और रक्त का पीएच मान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बोला, अगर आप चाहेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर का सेशन हो तो यूट्यूब के लिंक पे या जहां पे हम लोग शेयर करेंगे वहां पर अपना विचार दे। और जितना प्रयास से हम लोग मेहनत से बनाते हैं उतना मेहनत से आप लोग पीडीएफ बनाने का प्रयास करें, ये आपसे उम्मीद है। क्योंकि देखिए लॉकडाउन क्या है, वो आज है कल खत्म हो जाएगा,
सर जॉब का बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है। आज बहुत सारे लोगों को ये पता भी चल रहा होगा कि प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब क्या होता है। आप खुद देख लीजिए कि प्राइवेट जॉब है तो आज लोग 4 महीने से घर बैठे हैं। बताइए कितनी सारी परेशानियां होती है, और आप समझेंगे तभी आपका परिवार और आप दोनों का फ्यूचर जो है संभलेगा। इसी तरह जय हिंद जय भारत।